Hello students, today we will discuss the numericals on grouping of capacitor. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं grouping और the combination of capacitors. There are two types of combination. First one is parallel combination and second one is series combination. नाउ हम थोड़ा सा पहले इसके फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे. हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था और हमने कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए थे. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3. दिस इज C1, C2 एंड C3. दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये तीनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इनके तीनों की एक तरफ की जो हमारे पास प्लेट्स है, फर्स्ट प्लेट है वो एक तरफ कनेक्टेड और जो सेकंड प्लेट है वो दूसरी तरफ. तो दीज थ्री कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो जो हमारे पास इसकी टोटल कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द थ्री कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C1 प्लस C2 प्लस C3. इन तीनों का सम आ जाएगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तीन कैपेसिटेंस है हमारे पास C1, C2, C3. तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तीनों का सम हो जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चार्ज है और एक क्या है हमारे पास? पोटेंशियल है V. अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा डिवाइड होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है. इट मीन्स अगर हमने यहाँ से यहाँ तक अगर चार्ज क्यू दिया है तो तीनों कैपेसिटर्स पे अलग अलग चार्ज आएगा. मान लो फर्स्ट पे है Q1, सेकंड पे Q2 और थर्ड पे क्या आ जाएगा हमारे पास? Q3. इट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज डिवाइड होगा और पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. सेकंड है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, वही C1, C2 एंड C3 और वही प्योर इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है. ये तीनों कैपेसिटर किस में काउंट होंगे? सीरीज में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है. इसी तरह से जो सेकंड कैपेसिटर है इसकी सेकंड प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर के थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है. तो ये हमारे पास तीनों कैपेसिटर किस में आएंगे? सीरीज में. अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज तो उसको हमने CS से रिप्रेजेंट किया है. दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन. तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी उसके लिए फार्मूला आएगा हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर पैरेलल में कनेक्टेड है हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3. फिर वही बात अगर हम चार्ज और पोटेंशियल की बात करें, सीरीज में जब हम जाते हैं तो चार्ज हमेशा सेम रहता है. इट इज सेम, तीनों पर सेम चार्ज होगा. क्यों? क्योंकि सीरीज में कोई भी चार्ज का डिवीजन नहीं होगा. लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो जो चीज़ हमारे पास दो चीज़ें Q और V, हमने पैरेलल में देखा चार्ज डिवाइड हुआ, पोटेंशियल सेम रहा. लेकिन सीरीज में हम क्या देखते हैं कि चार्ज क्या रहेगा? सेम, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारे पास? डिवाइड हो जाएगा. तो इन चीज़ों का हम यूज़ आगे करेंगे. पैरेलल में अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर है तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3. और अगर हमारे पास सीरीज में है तो उस टाइम पर हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/2 प्लस में 1/C3. अब हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सपोज करो हमारे पास न्यूमेरिकल है. फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है. हमारे पास 5 कैपेसिटर है C1, C2, C3, C4 एंड C5. और जो हमारे पास इनकी कैपेसिटेंस गिवन है वो हमारे पास C1, C2, C3 और C4 की तो है हमारे पास 4 माइक्रोफैराड और जो C5 है उसकी हमारे पास 5 माइक्रोफैराड. और P और Q पॉइंट के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी जिसकी EMF कितनी है? 10 वोल्ट. वी हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर.
इस हमने हर एक कैपेसिटर के ऊपर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो इससे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर्किट डायग्राम को हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमने मान लिया ये पॉइंट है P, एक हमारे यहाँ पर टर्मिनल है, इसको हमने मान लिया R, और एक हमारा यहाँ पर है और इसको मान लिया हमने S। हम P से स्टार्ट करते हैं, हमने P से स्टार्ट किया। P से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक कैपेसिटर क्या है, C1 और S से कनेक्टेड है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये पॉइंट टर्मिनल आ गया हमारे पास S और ये कैपेसिटर आ गया C1। वहीं P से R तक हमारा दूसरा कैपेसिटर है C3। तो यहाँ से हम चलेंगे, सेकंड कैपेसिटर हो जाएगा हमारे पास C3 और यहाँ पर जो हमारा टर्मिनल आ गया R आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं R और S के बीच में कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है, C5। तो हमने R और S के बीच में कनेक्ट कर दिया C5। अब S और Q के बीच में क्या कनेक्टेड है, C2। तो यहाँ से हम S ले जाएंगे और ये टर्मिनल आ गया Q और इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है C2। फिर आगे हमारे पास R और Q। तो यहाँ से हम देखें R और Q के बीच में कैपेसिटर C4 कनेक्टेड है। तो दिस इज कैपेसिटर C4। हमने इस डायग्राम से हमने ये डायग्राम सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब ये डायग्राम सिंप्लीफाई हो गया तो हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पर। हम जो ये कैपेसिटर है C1 और C2, नीचे है हमारे पास C3 और C4, इनकी रेशियो निकालते हैं। पहले हम C1/C2 निकालते हैं। यहाँ से देखा C1 भी हमारे पास 4 माइक्रोफैराड और C2 भी कितना है, 4 माइक्रोफैराड। तो हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 1। उसी तरह से हम C3 और C4 की रेशियो निकालेंगे। तो C3 डिवाइडेड बाई C4, इसकी वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 1। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आया कि C1/C2 की रेशियो और C3/C4 की रेशियो क्या है, इक्वल है। यानी इन दोनों कैपेसिटेंस की रेशियो और इन दोनों कैपेसिटेंस की रेशियो क्या है हमारे पास, सेम है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर C5 है उस टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा। ये हम आगे रेजिस्टेंस में पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये जो डायग्राम बना है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की हमने कंडीशन निकालेंगे हम आगे कि अगर इन दोनों कैपेसिटर, उसमें हम रेजिस्टेंस को लेके चलेंगे। इसमें अगर हम कैपेसिटर की रेशो अगर इक्वल आ जाती है तो उस टाइम पर जो ये बीच वाला कैपेसिटर है उस टाइम पर ये वर्क नहीं करेगा। तो ये वर्क नहीं करेगा तो हमारे पास सिर्फ C1 C2 बच जाएगा और C3 C4 बच जाएगा। यानी अब हमारे पास ये डायग्राम हो जाएगा, इसको हम स्टेट से भी बना सकते हैं और इसको हम इस तरह से ब्रिज की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये बच गया C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। दिस इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q। और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इजी करने के लिए C1 C2 ऊपर आ जाएंगे और C3 C4 हमारे पास नीचे आ जाएंगे। दिस इज P एंड दिस इज Q, दिस इज C1 C2 एंड दिस इज C3 एंड C4। तो ये डायग्राम हमारे पास अब इस फॉर्म में आ गया जो कि बहुत ही सिंपल हो चुका है। अब ये कितने हमारे पास, चारों के चारों 4-4 माइक्रोफैराड के हैं। ये भी 4 माइक्रोफैराड और ये भी क्या हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों ऊपर में क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 1/4 प्लस 1/4। हम इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं हमारे पास C' आएगा। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके देख लेना, 1/2। इट मीन्स C' आ गया हमारे पास 2। इसी तरह से हमारे पास जो नीचे दो कैपेसिटर्स हैं इनका हम टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं C'। तो हम ये C" निकालेंगे, वही 1/4 प्लस में 1/4। तो आप सोल्व करके देख लेना, C" भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना आया था, 2 माइक्रोफैराड। अब ये C' और C" ये किस में है, पैरेलल में। देखिए आप, ये सारा C' है और नीचे क्या है हमारे पास, C'। अब ये दोनों हमारे पास ऊपर वाला C' और नीचे वाला C" किस में हो गया हमारे पास,
पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो जो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रोफेराड। इट मीन्स जो हमारे पास इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई हमारे पास 4 माइक्रोफेराड। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो हमारे पास 10 वोल्ट थी हमारे पास, हमें ईएमएफ दे रखी तो उससे चार्ज निकालेंगे। तो उससे चार्ज निकालने के लिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल चार्ज कितना है पी और क्यू के बीच में, वो हम निकालेंगे। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई है हमारे पास 4 माइक्रोफेराड और टोटल हमारे पास ईएमएफ कितनी है 10 वोल्ट। तो हम फार्मूला लगा लेंगे सिंपल, क्यू दैट इज इक्वल टू सी इंटू में वी। तो हमारे पास कितना आ गया 40 माइक्रोकूलम। हमारे पास टोटल चार्ज इस सर्किट का हमारे पास क्या आ गया 40 माइक्रोकूलम। अगर हम इस सर्किट की बात करते हैं, ऊपर भी हमारे पास कितना है C-2, क्योंकि हमारे पास जो अभी डायग्राम आया था एक C- ऊपर आ गया था और C" क्या आ गया था हमारे पास नीचे। दिस इज C' एंड दिस इज C". ये था हमारे पास 2 माइक्रोफेराड और ये भी कितना था 2 माइक्रोफेराड और टोटल चार्ज कितना है 40। इट मीन्स दोनों में क्या हो जाएगा चार्ज, क्योंकि पैरेलल में मैंने बताया था पैरेलल में चार्ज क्या होता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोनों कैपेसिटर बराबर है, यानी जो 40 यहाँ से चार्ज होगा, जो चार्ज मिलेगा इस सिस्टम को वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स यहाँ पर 20 माइक्रोकूलम मिलेगा और इसको भी कितना मिल जाएगा 20 माइक्रोकूलम। दोनों को क्या हो गया बराबर चार्ज मिल गया। अब ये जो C' आया था हम अब उल्टे चलते जाएंगे। अब जो C' आया था उसमें हमारे पास क्या थे 2 कैपेसिटर थे C1 एंड C2, C3 एंड C4। इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या है 20 माइक्रोकूलम और सीरीज में क्या हो जाएगा हमारे पास सीरीज में चार्ज डिवाइड नहीं होता, यानी C1 पर भी 20 माइक्रोकूलम और C2 पर भी कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम और इसी तरह से यहाँ पर C3 पर भी 20 माइक्रोकूलम और इस पर भी कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। यानी सभी हमारे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम। देखो फिर से देखो, मैंने चार्ज निकालने के लिए क्या किया है, पहले मैंने पूरे सिस्टम के ऊपर चार्ज निकाल लिया कितना आ गया। अब इस पूरे सिस्टम के ऊपर 40 माइक्रोकूलम चार्ज है और ऊपर C' और C" दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है। इट मीन्स दोनों को इक्वल चार्ज मिलेगा, यानी 40 को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी 20 माइक्रोकूलम बनेगा और 20 माइक्रोकूलम। अब ये C' किन 2 कैपेसिटर से मिला था, हमें C1 और C2 से मिला था। C" किससे मिला था C3 और C4 से मिला था और ये दोनों कैपेसिटर क्या थे सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम रहता है। इसका मतलब C1 पे भी 20 माइक्रोकूलम रहेगा और C2 पे भी। इसी तरह से जो C" पे 20 माइक्रोकूलम था वो भी क्या हो जाएगा दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स हमने इस पूरे कैपेसिटर सिस्टम के ऊपर हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज लगा दिया है। ये बेटा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे इस तरह का सर्किट रेजिस्टेंस में आए चाहे इस तरह का सर्किट कैपेसिटर में आए, इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर इस तरह का सर्किट आ जाए जो हमने अभी पढ़ा था, अगर इस तरह का हमारे पास अगर सर्किट है तो उसको हम इस तरह से क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करने के बाद सबसे पहले C1 C2 की रेशो निकालनी है और C3 C4 की रेशो निकालनी है। रेशो अगर इक्वल आ गई तो ये बीच वाला जो कैपेसिटर है ये वर्क नहीं करेगा और उससे हमारा ये सिंपल सा डायग्राम रह जाएगा, 2 कैपेसिटर्स ऊपर और 2 नीचे, और इस तरह से हम सीरीज और पैरेलल वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।